बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि संसद में आवाज उठाने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ लगातार केस भी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका भी नियंत्रण में है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी भी जासूसी की गई और उनके फोन में भी पेगासस था। इंटेलिजेंस के अफसरों ने उन्हें बताया कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। उनके फोन में पेगासस था और इंटेलिजेंस के अफसरों ने बताया कि उनका फोन यानी कि राहुल गांधी का फोन रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही हैं। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. Can you go to the next slide? And so we decided to go back into Indian history and Indian culture, and we decided to use a very powerful tool that has been used in Indian history called the Yatra, and that's Mahatma Gandhi doing a Yatra against the British, which actually broke the back of the British Empire. It's called the Dandi Yatra. My Indian friends here will know about it. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलें। उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उन्हें यह बात याद आ जाती है कि भारत में, अपने देश में लोकतंत्र खतरे में, और वो इस बात का जिक्र पूरी दुनिया के सामने करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश जाते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो भारत माता की जय और भारतीय लोकतंत्र की जय होती है। सारी दुनिया को डुलाते हैं। खेलते थे लेकिन हम माउस के साथ। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने भारत सरकार पर जो सवाल उठाए, अपने देश की सरकार पर जो आरोप लगाए, वो हम आपको दिखाते हैं। पहली बात तो यह है कि राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरी बात यह कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। तीसरी बात उन्होंने कही कि बोलने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, और चौथी बात यह कही कि भारत के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। और पांचवी बात ये उन्होंने कही कि खुद उनके फोन में पेगासस था। ये बात उन्हें अधिकारियों ने बताई थी। अंजलि हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अंजलि, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी विदेश गए हैं और कई जगहों पर उनके भाषण में इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया, न्यायपालिका, हर चीज खतरे में है, हर चीज पर नियंत्रण है। और अभी तो यह साबित भी नहीं हुआ कि उनके फोन में पेगासस था। उन्होंने कह दिया कि मेरे फोन में पेगासस था। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले भी इस तरह की बातें जो हैं अलग अलग मंच से राहुल गांधी उठाते आए हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये मंच था जहां पर इस बार उन्होंने फिर से ये बात रखी। हालांकि रेफरेंस भारत जोड़ो यात्रा से देने की कोशिश की कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ इस पूरी यात्रा का, इसलिए दांडी मार्च का भी जिक्र किया गया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया और यात्रा का ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल कर आया। लेकिन भारत की हिस्ट्री और भारत की जो पुरातन हमारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हमारी जो लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की उन बातों के बारे में भी बात कर दी जो
इस मंच से कहना शायद उतना सही नहीं था। जहां तक बात करें राहुल गांधी के भाषण की, उनके संवाद की, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं। कश्मीर में यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनको सुरक्षा कर्मियों ने ये कहा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने यात्रा जारी रखी और कई तिरंगे वहां पर लहराए। तो ये बात दिखाता है कि कश्मीर में किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चली भी बिना किसी अवरोध के। लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स भी उन्हें दिखाई दिए, जो वहां खड़े थे। एक शख्स ने उन्हें ऐसा बताया, उसका हवाला देते हुए ये कहा उन्होंने। अंजलि, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या क्या कहा एक बार जरा सुनिए। Surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. Can you go to the next slide? And so we decided to go back into Indian history and Indian culture, and we decided to use a very powerful tool that has been used in Indian history called the yatra, and that's Mahatma Gandhi doing a yatra against the British, which actually broke the back of the British Empire. It's called the Dandi Yatra. My Indian friends here will know about it. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. और अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर उन्हें अपना लेक्चर देना था, उसके बारे में उन्हें बताना था, लेकिन शुरुआत ही वो लोकतंत्र को खतरे में बताकर करते हैं वहां पर। भले ही वो विपक्ष के नेता हैं, वो ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन क्या किसी दूसरे देश में इस तरह के लेक्चर पे ऐसी बातें करना उन्हें शोभा देता है? जी बिल्कुल, देखिए इस पर कांग्रेस की तमाम नेताओं का क्या कहना है ये तो देखना पड़ेगा। अभी तक फिलहाल किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो मंच चुना गया जहां से ये बात कही गई और जो कॉन्सेप्ट था पूरे लेक्चर का, उसके बीच में उसकी शुरुआत ही इन शब्दों से करना या इन बातों से करना कहीं ना कहीं जरूर ये सवाल खड़े करता है कि आप जो बातें यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज में उठाते हैं या आप सरकार पर हमला करने के लिए बोलते हैं, वो बातें उस मंच से बोलना कितना जायज था। जी शुक्रिया अंजलि जुड़ने के लिए।